रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। अखिलेश का बड़ा दावा, कहा सपा को इससे कम सीटें नहीं मिलेंगी। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए अखिलेश यादव पूरी तरह से मैदान में उतर गए हैं और उन्होंने अपनी विजय रथ यात्रा भी शुरू कर दी है। इस दौरान वे लगातार बीजेपी पर हमलावर रहे। इसी क्रम में अखिलेश ने गुरुवार को बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार से उत्तर प्रदेश की जनता निराश है। आने वाले विधानसभा चुनावों में प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को 400 सीटों पर जीत दिलवाएगी। गौरतलब है कि अखिलेश यादव गुरुवार को कानपुर देहात पहुंचे थे। इससे पहले अखिलेश ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि बीजेपी को पता है चुनावों के दौरान सपा उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि हम ये चुनाव उत्तर प्रदेश की जनता का जीवन बदलने के लिए लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में आज धूमधाम से निकलेगी गोरक्षपीठ की विजय शोभा यात्रा। परंपरा के मुताबिक विजयदशमी के दिन शुक्रवार को गोरखनाथ मंदिर से गोरक्षपीठ की विजय शोभा यात्रा श्रद्धा, भक्ति और हर्षोल्लास के वातावरण में धूमधाम से निकलेगी। शाम 4 बजे निकलने वाली शोभा यात्रा के विजय रथ में स्वयं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ सवार रहेंगे। गाजे बाजे की गूंज की निकलने वाली भव्य शोभा यात्रा अंधियारीबाग स्थित मानसरोवर मंदिर पहुंचकर विराम लेगी, जहां योगी आदित्यनाथ पहले शक्ति पूजा करेंगे। उसके बाद रामलीला मैदान पहुंचकर भगवान श्री राम को तिलक लगाएंगे। इसी क्रम में प्रभु श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण और हनुमान जी की आरती भी उतारी जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रामलीला के मंच से लोगों को विजयदशमी की बधाई देने के लिए संबोधित करेंगे। विजय जुलूस को लेकर मंदिर प्रबंधन और प्रशासन ने गुरुवार की शाम तक अपनी तैयारी पूरी कर ली है। महानवमी पर रामनवमी की बधाई देने वाले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बीजेपी का तंज। शारदीय नवरात्र में गुरुवार को महानवमी पर्व पर बधाई देना समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को काफी भारी पड़ गया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दरअसल गुरुवार को महानवमी पर रामनवमी की बधाई का ट्वीट कर दिया। अखिलेश यादव के साथ ही कांग्रेस के नेता आनंद शर्मा ने भी आज रामनवमी की बधाई दी। बेहद ट्रोल होने के बाद अखिलेश यादव के साथ आनंद शर्मा ने बाद में संशोधित ट्वीट किया। दोनों नेताओं के ज्ञान पर भाजपा के नेताओं ने उनके ऊपर जोरदार तंज कसा। यूपी विधानसभा उपाध्यक्ष चुनाव को लेकर भाजपा के सहयोगी अपना दल के सुर अलग दलित या पिछड़े को बनाने की मांग। उत्तर प्रदेश विधानसभा सदन में भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत है। वह अपनी जातीय रणनीति के मुताबिक समाजवादी पार्टी के बागी विधायक नितिन अग्रवाल को विधानसभा उपाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा देगी। इसमें कोई संदेश नहीं है, मगर सीधी राह में कलह कोलाहल भी है। न सिर्फ विपक्षी सपा ने विरोध की तैयारी की है, बल्कि भाजपा के सहयोगी अपना दल एसके सुर भी अलग ही है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल की ओर से सरकार को पुनः विचार का सुझाव देते हुए पिछड़े या दलित वर्ग से विधानसभा उपाध्यक्ष बनाने की तैयारी की है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का सन 18 अक्टूबर को बुलाया गया है, जिसमें विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव होना है। भाजपा ने एन चुनाव से पहले हरदोई से सपा विधायक नितिन अग्रवाल को ये पद देने का फैसला किया है। मिशन 2022 के करीब आते ही यूपी के हर जिले में किसान चौपाल से आज भाजपा करेगी विजय शंखनाद। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चे अलर्ट मोड में आ गए हैं। किसान संवाद कार्यक्रमों से धरती पुत्रों का मन टटोल चुका। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा अब खेल खलिहानों के बीच चुनावी जमीन मजबूत कर लेना चाहता है। विजय के इस अभियान का शंखनाद विजयदशमी यानी शुक्रवार को किया जाएगा। पहले दिन हर जिले की एक ग्राम पंचायत में किसान चौपाल का आयोजन किया जाएगा। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर तक सभी 58,195 ग्राम पंचायतों में किसान चौपाल आयोजित करने का लक्ष्य रखा गया है। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश प्रभारी प्रकाश पाल ने बताया है कि सभी पार्टी किसानों से लगातार संवाद रखना चाहती है। मोदी योगी सरकार किसानों की आय दुगनी करने के लिए संकल्पबद्ध है। इस दिशा में लगातार काम हो रहा है। भाजपा सरकार में अघोषित आपातकाल सरीखे हालात। सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ सम्मेलन में बोले प्रदेश अध्यक्ष राजपाल। समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष एवं एमएलसी राजपाल कश्यप ने कहा
कि भाजपा सरकार में अघोषित आपातकाल जैसे हालात हैं। पिछड़ों का शोषण व उत्पीड़न चरम पर है। पिछड़ों की आबादी 54% से अधिक है, लेकिन जातीय जनगणना सरकार नहीं कराना चाहती है। जनता 2022 में सपा की सरकार बनाने जा रही है। वर्तमान भाजपा सरकार ने किसानों को कुचलने के साथ ही उनका अपमान किया है। भाजपा सरकार में गरीब तबका परेशान है और महंगाई झेल रहा है। कानून व्यवस्था खराब है। इस बार पिछड़े भाजपा को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। सुधीर पंवार ने कहा कि अखिलेश यादव ने सरकार बनने पर किसानों के लिए मिल में गन्ना सप्लाई होते ही तुरंत भुगतान करने, ट्यूबवेल की बिजली मुफ्त करने, गरीब परिवारों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने तथा बुजुर्ग महिलाओं को मिलने वाली समाजवादी पेंशन योजना में मिलने वाली पेंशन को बढ़ाकर 1500 करने एवं संख्या बढ़ाने की घोषणा की है। अखिलेश यादव ने माना कांग्रेस से गठबंधन नुकसानदेह। लखनऊ लौटने से पहले इशारों में कही ये बात। समाजवादी पार्टी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दोहराया कि बड़े दल से गठबंधन का अनुभव सही नहीं रहा, अब उनका साथ नहीं लेंगे। भाजपा को हटाना चाह रहे छोटे दलों का स्वागत करेंगे। चाचा शिवपाल सिंह से गठबंधन के सवाल पर खुलकर नहीं बोले, लेकिन इतना जरूर कहा कि उनका सम्मान रखने का काम समाजवादी लोग करेंगे। वह सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। बिजली संकट पर कहा कि ये भाजपा की देन है, वह बिजली महंगी करने वाली है। केंद्र सरकार को चाहिए कि वह उत्तर प्रदेश को निःशुल्क बिजली दे, क्योंकि यहाँ की जनता ने भी वोट दिया है। दशहरे के शुभ अवसर पर पीएम मोदी राष्ट्र को 7 नई कंपनियां करेंगे समर्पित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विजयादशमी के शुभ अवसर पर 7 नई रक्षा कंपनियों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। रक्षा मंत्रालय की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा उद्योग संघों के शीर्ष प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। पीएमओ कार्यालय से एक विज्ञप्ति में लिखा गया है, सरकार ने देश की रक्षा तैयारियों में आत्मनिर्भरता में सुधार के उपाय के रूप में सरकारी विभाग से आयुध निर्माणी बोर्ड को 700% सरकारी स्वामित्व वाली कॉर्पोरेट संस्थाओं में बदलने का फैसला किया है। ये कदम बढ़ी हुई कार्यात्मक स्वायत्तता, दक्षता लाएगा और नई विकास क्षमता और नवाचार को उजागर करेगा। ओम प्रकाश राजभर का चुनावी आगाज। भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ चुनाव लड़ने के लिए 27 अक्टूबर को रैली में करेंगे ऐलान। उत्तर प्रदेश में चुनाव के करीब आते ही राजनीतिक दुश्मन एक होने के करीब आ रहे हैं। आपको बता दें, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा के साथ चुनाव लड़ने को लेकर कई शर्तें रखी हैं, जिन्हें गठबंधन से पहले पूरा कराने का मजबूत आश्वासन बीजेपी से चाहते हैं। 27 अक्टूबर को ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल में पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित एक बड़ी रैली में भागीदार संकल्प मोर्चा के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकते हैं। प्रेस वार्ता में ओम प्रकाश राजभर बोले कि बीजेपी अगर हमारे मुद्दों पर साथ आए तो साथ जाने को तैयार है। जो भी पार्टी हमारे मुद्दे पर साथ आती है, हम उसके साथ हैं। क्या एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, या फिर दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव सत्ता पर काबिज होने जा रहे हैं? आपको बता दें, जब से लखीमपुर में किसानों की हत्या की गई है, तब से योगी सरकार की प्रदेश भर में निंदा देखने को मिल रही है। किसानों का रोष सरकार की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। इन्हें सबके बीच आज हमने जनता का मूड जानने की कोशिश की है। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव का ताजा ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं कि इसके पास कितनी सीटें हैं। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को यहां पर मिल रही हैं 128 सीटें, समाजवादी पार्टी को यहां पर मिल रही हैं 207 सीटें, कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को मिल रही हैं 36 सीटें, वहीं बसपा के खाते में आ रही है 32 सीटें। क्या लगता है आपको इस बार यूपी में किसकी सरकार बन सकती है? हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें। आपको क्या लगता है, यूपी में आएगा योगी राज या फिर जीतेंगे अखिलेश यादव? तो ये थी आज के 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दें। इससे हमें आपके लिए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। और आप न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें।